और आज शुरुआत करते हैं कमोडिटी सुपरफास्ट की मानसून की खबर के साथ ही। स्काईमेट ने अपना पहला अनुमान जारी किया जिसमें ये कहा है कि इस साल 93% सामान्य से 93% मानसून की संभावना है, जो कि सामान्य के मुकाबले कम है। 96 से 104% बारिश सामान्य बारिश मानी जाती है, लेकिन इस बार इससे कम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सामान्य से ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। 0 चांस है कि सामान्य से ज्यादा बारिश होगी और 30% ही संभावना है सामान्य मानसून होने की। 15% संभावना इस बात की भी जताई गई है कि इस साल सूखा भी पड़ सकता है। अब आपको कुछ बारीक बातें मानसून को लेकर मैं बताने जा रहा हूँ। बारीक बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये मानकर चलें कि मानसून के मोर्चे पर जो पहला अनुमान आया है वो थोड़ी चिंताजनक है। दूसरी खबर है गोल्ड को लेकर। 31,600 तक सोने का भाव फिसल चुका है और 37,400 के ऊपर है चांदी। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेजी से गोल्ड में बाइंग कम हुई है। क्रूड की बात करें तो 70 के करीब है ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड का भाव $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड में लगातार चौथे दिन अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता कम होने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। मसालों की बात करें तो यहाँ पर जोरदार तेजी है और धनिया वायदा 7100 के करीब है। 3% की शानदार तेजी के साथ इस काउंटर में ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें एक और खबर की तो वो खबर ये है कि सरसों खरीद नियमों में फंसी है। राजस्थान में किसानों को MSP पर सरसों बेचने में दिक्कत हो रही है कोटा संभाग में, और किसानों को 800 रुपये कम के भाव पर सरसों बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है MSP के मुकाबले। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की, जो भी हम चर्चा कर रहे थे। मानसून की कुछ और बारीकियां आपको बता दें। पहला तो ये कि मौसम विभाग ने क्या क्या कहा है, स्काईमेट ने क्या क्या कहा है मानसून को लेकर, ये आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो ये कि 93% बारिश होगी, ये आशंका जताई गई है। इसके बाद ये कहा गया है कि जून सितंबर के बीच सामान्य से कम बारिश होगी और सामान्य से ज़्यादा बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। और ये भी कहा गया है कि सूखा पड़ने की संभावना भी 13% है, ये आशंका जताई गई है। और अब किस महीने कितनी बारिश होगी ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जून और जुलाई ये 2 महीने जो मानसून के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। इन 2 महीनों में बारिश कितनी होगी ये हम आपको बताने चाहिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जून में 77%, यानी सामान्य से काफ़ी कम। जुलाई में 91%, ये भी सामान्य से काफ़ी कम है। हालांकि अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है, लेकिन जो शुरुआती 2 महीने हैं मानसून के, जो खरीफ की बुआई के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, इन 2 महीनों में काफ़ी कम बारिश की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर खरीफ की बुआई के मोर्चे पर, खेती के मोर्चे पर चिंता बढ़ सकती है। इस पर आप और इसके अलावा आपको बता दें कि अल नीनो की आशंका भी स्काईमेट ने जताई है। तो अब जो 15 अप्रैल के आसपास मौसम विभाग का पहला अनुमान आएगा, उस पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं इस पर बातचीत करने के लिए, पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन जी, स्वागत है आपका। मानसून के पहले अनुमान के बाद अब आपका कमेंट क्या होगा एग्री मार्केट के ऊपर? एक आध महीना तो ये नेक्स्ट 1 मंथ तो मेरे हिसाब से हेडलाइन ड्रिवन मार्केट रहेगा। बट यूजुअली मैं ऐसा मानता हूँ ब्रॉडली कि मॉनसून 100 दिन का इवेंट है, यानी टेस्ट मैच है। लेकिन 2020 का जमाना है तो हम रोज उसमें से कोई नई न्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं बेसिकली ऐसा मानता हूँ कि कोई भी हेडलाइन पे और रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा प्राइमरी मानना है। नहीं, ओवर रिएक्ट तो नहीं, लेकिन अगर इसी लाइन पे मानसून की चाल रहती है तब क्या देख रहे हैं आप मार्केट को? जैसे जो वेदर एजेंसी की रिपोर्ट्स है उसको मैं हिस्टोरिकल सेंस में एनालाइज करूं तो फेब में जो आता है उससे मार्च में अलग आता है, मार्च में अलग आता है, तो लेटर मार्च में शायद अलग आएगा। तो जो पास्ट बिहेवियर है, फोरकास्टिंग बिहेवियर, वो फेयरली इरेटिक है। तो मैं एक पर्टिकुलर यूएस एजेंसी के डेटा पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ पिछले 8-9 सालों से।
अच्छा, तो अभी तक तो मैंने कोई वेदर में कोई अपना मन अभी तक नहीं बनाया है। ओके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी एक एजेंसी है और उसने भी ये कहा है कि अल नीनो का स्ट्रॉन्ग चांस है। मैं पर्टिकुलर ऐसा मानता हूं कि जब जब कहानी अल नीनो की शुरू होती है तो वहां से होती है। लास्ट ईयर भी ये काफी अल नीनो का, मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि प्रमोशन, क्योंकि अल नीनो का एक्टिव एग्रेसिव प्रमोशन होगा तो जो प्रोड्यूसर स्पेशली पल्सिस के है, कॉटन के है या पाम ऑयल के है, वो अपना माल बेच पाएंगे। और जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज वन ऑफ द ठीक है, बिगेस्ट डंपिंग डेपो फॉर सर्टेन कमोडिटी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं आज की कुछ 5 कॉल आपको बताने वाले हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा। पहली कॉल है गोल्ड को लेकर, जहां पर 31,700 जून वायदा में 31,700 के भाव पर बिकवाली की कॉल दी गई है। 31,500 का टारगेट है। 31,820 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। सिल्वर में अगर आपको 37,600 का भाव दिखे तो आप शॉर्ट करें। टारगेट होगा 37,100 रुपए का। ये राय गोल्ड और सिल्वर पर आपको दी गई है। हमारे साथ नवनीत दमानी जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। नवनीत जी, आपने गोल्ड और सिल्वर इन दोनों काउंटर में बिकवाली की राय दी है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि गिरावट बढ़ने वाली है? हाँ जी, हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि डॉलर में जो अप्रिसिएशन देखने मिल रहा है यूपी में स्पेसिफिकली, उसका खासा इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे देखने मिल रहा है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हद तक रिसीड हुए हैं एंड एक अच्छी रैली के बाद में मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाया गोल्ड सिल्वर और सेलिंग प्रेशर के अंदर आ गया। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है एंड उसी को कैपिटलाइज करने के लिए नेक्स्ट 1 से 2 सेशन के लिए मेरा ये व्यू है कि सेल किया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1 से 2 कारोबारी सत्र के लिए आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर बेचना चाहिए। ठीक है, कॉपर को लेकर क्या व्यू है आपका? क्या कॉपर में एक बार फिर से तेजी का रुझान दिख सकता है? आज मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाँ जी, मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट कल के सेशन में एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने मिला था। मुझे लगता है कि 1 से 2 रुपए का करेक्शन यानी 446 के आसपास मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा एंट्री करने के लिए। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 443 का और 451-52 तक के लेवल फिर से देखने मिल सकते हैं। बायर्स जो है पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि कॉपर काफी अच्छे हद तक सस्टेन कर पाया। 6,500 लेवल के आसपास चल रहा है एलएमई पे, तो इसके ऊपर एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी होगा जिसकी वजह से मोमेंटम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। तो 451 के टारगेट के लिए आपको कॉपर खरीदने की राय दी जा रही है। ठीक है, क्रूड में अब क्या करना चाहिए? क्रूड में तेजी है, 4325 के आसपास है भाव। क्या ये भाव बाइंग के लिए ठीक है या यहाँ पर बेचना चाहिए? नवनीत, तेजी की बातें करते आ रहा हूँ, लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है अभी भी खत्म नहीं हुआ और 4,450 तक का जो पॉसिबल टारगेट हम 4,000 लेवल से देख रहे थे वो पूरी तरह से मीट हो जाना चाहिए। अगर हम WTI की बात करें तो मुझे लगता है कि 64 से $65 के आसपास आएगा तभी ये रैली कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होगी। सारे फंडामेंटल्स को ये कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करते हुए रैली कंटिन्यू करता जा रहा है। तो मोमेंटम जो है अभी भी कहीं भी ये नहीं दिखा रहा है कि मंदी आनी चाहिए, इसके अंदर थोड़ा भी करेक्शन आना चाहिए और हर टिप पे बाय करके चले और 150 से 200 रुपए की तेजी और पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये राय आपके लिए है क्रूड पर। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में ग्वार का वायदा अभी दबाव में है और मई का वायदा 38 रुपये नीचे है ग्वार सीड का। और मानसून के फोरकास्ट के बाद भी ग्वार में तेजी नहीं दिख रही है। हालांकि आज जब स्काईमेट का अनुमान आया उससे पहले मार्केट में काफी हलचल हो चुकी थी, लेकिन अब यहां से ग्वार का मार्केट आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, हमने देखा है कि ग्वार में एक अच्छी रैली लास्ट कुछ हफ्तों में सेट इन हुई थी और 4,000 से लेकर 4,400 4,500 तक के स्तर देखने मिले थे। तो मुझे लगता है ये मोमेंटरी करेक्शन है और ये मार्केट कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट कर रहा था एल नीनो का जो डिस्कशन लास्ट वीक से मार्केट में जो चल रहे थे उसकी वजह से कि जो फोरकास्ट आएंगे थोड़े से निराशाजनक ही आएंगे स्काईमेट के भी। बट मैं इस फॉल को एक अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करूंगा और 4,430 के आसपास बाय करने के रिकमेंडेशन में हुआ। 4,380 का स्टॉप लगाइए और 4,520 का टारगेट देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये गिरावट बाइंग का एक मौका है और आगे ग्वार के दाम बढ़ सकते हैं, ये आपकी राय है ग्वार के ऊपर। सोयाबीन में क्या करें अब? सोयाबीन में भी मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, बट
एक बायस अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है और जो आज का डेटा पॉइंट है ये भी कहीं ना कहीं तेजी इंडिकेट करेगा। तो 3760 3750 के आसपास बाय किया जाए, 3710 का स्टॉप लगाइए और 350 के टारगेट देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है वीके गुप्ता का लखनऊ से। पूछिए गुप्ता जी। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि ज्यादा जानकारी नहीं है, ये डिलीवरी वादा जो शुरू हुआ है, हाँ, डिलीवरी वादे का मतलब क्या है? हमको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी क्या? किसकी? जो भी आइटम हम लेते हैं, जिंक है या एल्युमिनियम है, डिलीवरी शुरू हो रहा है। नहीं, डिलीवरी का वायदा, इसमें डिलीवरी का वायदा शुरू हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। आप जो डिलीवरी की डेट है उससे पहले आप अपने पोजीशन को काट भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये सुविधा दी गई है कि अगर आप डिलीवरी लेना या देना चाहते हैं तो ये सुविधा। पहले ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेड शुरू हो गया है। तो आप डिलीवरी ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहें तो उससे पहले आप सौदा काट भी सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा एक दी गई है कि अगर कोई एक्चुअल यूजर है वो हेज करना चाहता है तो उनके लिए डिलीवरी की सुविधा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, रतन है हमारे साथ बीकानेर से। पूछिए रतन। मेरा सवाल सर चने पर है, चने में क्या करना चाहिए? चने में अब क्या करना चाहिए? आज चना वायदा नीचे आया है तेजी के बाद, तो क्या चना वायदा अभी दबाव में ही रहने वाला है नवनीत? जी, मुझे लगता है कि आज का जो थोड़ा एग्री कमोडिटी में अच्छा वॉलेटिलिटी देखने मिला है बिकॉज ऑफ एल नीनो का या स्काईमेट की रिपोर्ट के बाद, तो मुझे लगता है कि एक या दो दिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रेश ट्रेड लेने से पहले और नीचे बाइंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढने से पहले। अभी तक थोड़ा कन्विक्शन मिसिंग है चने वायदे में और एक आध दिन का ट्रेड मैं चाहूंगा ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही फ्रेश ट्रेड के लिए एंटर किया जाए। ठीक है, तो आप करें कि एक दो दिन आप वेट करें, मार्केट को स्टेबल होने दें, तब आप नई ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं। मेटल में आपको कॉपर के अलावा और कोई ऐसा काउंटर दिख रहा है नवनीत जहां पर आज के लिए ट्रेड करना बेहतर रहेगा? आज मुझे दो काउंटर ऐसे लग रहे हैं, निकल और जिंक जो है उनमें बहुत अच्छी रैली देखने मिली है। निकल अगर पूरे महीने की बात करें पिछले तो 5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है और वहां से भी मोमेंटम कहीं भी खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा है। कोई भी करेक्शन अगर आपको अप्रैल वायदे में 220 221 के आसपास मिले तो उसको लॉन्ग प्ले करना चाहिए और 225 के लेवल हमको देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ निकल की अगर हम बात करें तो निकल एक बहुत अच्छे दायरे में लास्ट 10 से 15 दिनों में ट्रेड कर रहा है, 900 ऑन द लोअर साइड और 920 ऑन द हायर साइड। अभी मिडिल ऑफ द रेंज चल रहा है। कोई भी डिप मिले तो बाई किया जाए या 925 के ऊपर एक ब्रेकआउट देवे तभी भी आप फ्रेश लॉन्ग एंटर कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि निकल इस महीने के लिए या नेक्स्ट 15 दिनों के लिए एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है और 945 और 975 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखिए। ठीक है, अगला सवाल है बहेती का बुल्ढाना से। पूछिए बहेती जी। मेरा चने पे है और मैं चना होल्ड कर सकता हूँ, तो चने में लॉन्ग टर्म में क्या लगता है? ओके, आप होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड अगर आप कर सकते हैं तो आपने ट्रेड किस भाव पर किया था, पहले तो ये बताएं। हेलो, आपका ट्रेड किस भाव पर है? मेरा ट्रेड है 4480 पे। 4480 पर आपका ट्रेड है, आप वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्या होल्ड करना चाहिए अभी नवनीत जी? मुझे लगता है कि एक दो दिन हमको और थोड़ा सा डिप देखने मिल सकता है चने वायदे में जो आज करेक्शन आया उसके बाद। और अगर ये भाव 4400 4450 के आसपास कहीं मिले तो वापस और ऐड किया जा सकता है और आने वाले दिन में 4700 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। बट आज और कल की क्लोजिंग थोड़ी सी क्रूशियल रहेगी तो उसमें थोड़ी हलचल में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे के भाव पर बाई करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बताने के लिए यहाँ अभी कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।